प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, झीनी माया में संत किस प्रकार से फंसे हुए। आज हम आप सभी को इस सत्संग में बताएंगे कि जो झीनी माया है उसमें आजकल के संत किस प्रकार से फंसे हुए। झीनी माया में संत भी फंसे। आज मैं उन संतों की पहचान बताऊंगा जो झीनी माया में फंसे हुए हैं। आज का सत्संग इसलिए है ताकि आप सभी जो है सही संत की शरण में जा पाए, गलत संतों की जो संगति है उससे आप मुक्त हो जाएं, अपना समय बर्बाद करने से बचें और सत्य को पहचान करके उसके साथ जुड़ जाएं। सज्जनों, झीनी माया और मोटी माया दो हैं संसार में। दोनों के विषय में बताऊंगा। आजकल के संत जो झीनी माया में फंसे हुए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। सत्संग बहुत ही दिव्य है। अगर आप सभी को विधिवत ढंग से सत्य असत्य का निर्णय करना है, सही संत को जानना है, मोटी माया झीनी माया को जानना है, तो सत्संग को पूरा श्रवण करना होगा। सत्संग जब पूरा श्रवण करेंगे तभी जान पाएंगे। इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले विश्व में सबसे श्रेष्ठ दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा को हम सभी के परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य दिवस के शुभ अवसर पर हमारे भक्त श्री जसवंत सिंह जी ने बहुत ही सुंदर दान सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव को मनाने हेतु भेजा है। उनके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है जो सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव में उन्होंने श्रद्धा भक्ति अर्पण की है। खूब खूब आशीर्वाद। इसी के साथ भक्त श्री रामचंद्र चौबे जी जो जिला सिद्धार्थ नगर की धरती से हैं, इनके द्वारा भी आश्रम निर्माण में हर माह की बात इस माह भी सदगुरु की सेवा में आश्रम निर्माण में भोजन भंडार में बहुत ही सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ सदगुरु के परम भक्त श्री विमल भार्गव जी, उनका पूरा परिवार जो ग्राम बीकापुर गाजीपुर की ही धरती से हैं, इनके द्वारा भी सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव में बहुत सुंदर सेवादान आई है। खूब खूब आशीर्वाद है, क्योंकि ये जो सेवादान है वो हम सभी की खुशियों के लिए है, प्राकट्य महोत्सव को मनाने के लिए है। 11 जून बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। परमात्मा का प्राकट्य हुआ था उस दिन को बहुत ही भव्य तरीके से हम सभी को मनाना है, खुशियां मनानी है, जिसमें भक्त श्री केदारनाथ यादव जी भी अपनी कमाई का अंश दान कर रहे हैं। सदगुरु की प्राकट्य महोत्सव के लिए सभी भक्तों का खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, संत किस प्रकार से माया में फंसे हुए हैं। जो संत माया में फंसे उनको कैसे जाने। माया दो प्रकार की है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं माया दो प्रकार की, एक मोटी माया और एक झीनी माया। मोटी माया का मतलब होता है घर परिवार बाल बच्चे त्यागना, ये मोटी माया है। घर को छोड़ देना, माता पिता को छोड़ देना, बाल बच्चों को छोड़ देना, स्त्री को छोड़ देना, ये मोटी माया है। ये तो सरल होता है, ज्यादातर लोग इसे छोड़ देते हैं। मगर झीनी माया जो होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। झीनी माया कहते हैं मान सम्मान को, धन दौलत को, मान बड़ाई को झीनी माया कहते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मोटी माया सब तजी, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। सज्जनों, इस संसार में मोटी माया यानी कि
बेटी बेटा स्त्री माता पिता भाई बंधु सभी कोई छोड़ सकता है, सरल है, मगर झीनी तजी न जाए। झीनी माया जो है वो कोई नहीं छोड़ पाता। मान सम्मान, साहिब कहते हैं कि पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। आम आदमी ही नहीं, पीर यानी मुसलमान के जो पीर होते हैं जो आते हैं वो भी मान सम्मान में फंसे। पैगंबर इस्लाम धर्म के प्रति भी साहिब कहते हैं वो लोग भी मान सम्मान में फंस गए, अपनी जनता बढ़ाने के चक्कर में, अपने लोग बढ़ाने के चक्कर में, रिद्धि सिद्धि चमत्कार के चक्कर में। पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खा। यहां तक पीर पैगंबर औलिया को भी झीनी माया ने मान सम्मान ने खा लिया। सज्जनों, झीनी माया सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बहुत खतरनाक माया है, जिसमें साधु संत भी फंसे। कैसे फंसे हैं, सारी बात को मैं आप सभी को समझाऊंगा, बस सत्संग को आप सभी ध्यान से सुनते रहिएगा। साहिब कहते हैं कि माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। मान बड़ी मुनिवरी गले, मान सवन को खाए। इस संसार में बेटी बेटा स्त्री तजने से क्या होगा अगर तुम्हारे अंदर मान सम्मान नहीं गया, क्योंकि मान सम्मान भी बहुत बड़ी माया है। बेटी बेटा स्त्री तो लोग छोड़ देते, मगर मान सम्मान नहीं छूटता उनके अंदर का, मान बड़ाई नहीं छूटती। और इसी मान बड़ाई में बड़े बड़े ऋषि मुनि गल गए, खत्म हो गए। मान ने सबको खा लिया, मान सम्मान अभिमान ने। सज्जनों, ऋषि मुनि कैसे इस मान बड़ाई में फंस गए, इस झिनी माया में फंस गए, क्योंकि वो जो रिद्धि सिद्धि करते थे, उससे चमत्कार करते थे, लोग उनसे जुड़ते थे, तो वो जो है वो माया है। उनको लोग सम्मान देते थे, मान सम्मान करते थे, तो उसी में वो भूल गए। पूरी जिंदगी उसी रिद्धि सिद्धियों में, उसी पिंडी ब्रह्मांडी साधनाओं में उन्होंने लगा दिया। इसीलिए साहिब कहते हैं कि मान बड़े मुनिवर ठगे। मान सम्मान के चलते उन्होंने पूरे जीवन को अपने बर्बाद कर दिया। किसमें? रिद्धि सिद्धियों में। बड़े बड़े राजा उनसे जुड़ने लगे, जब रिद्धि सिद्धि करते थे तो लोग उनके पास जुड़ते थे। तो रिद्धि सिद्धि भी ये एक माया है, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनिवर यानी ऋषि मुनि जो है ना, तपस्वी, जो सब फंस गए, सब बर्बाद हो गए, अपने जीवन को बर्बाद कर लिए, 84 में चले गए, सभी को मान सम्मान ने खा लिया। सेम इसी प्रकार की बात आज समाज में भी है। सदगुरु कबीर साहब के पंथ में कुछ लोग आए हैं जो कहते अपने आप को साधु हैं, मगर पूरी तरीके से मान और सम्मान में फंसे हुए। मान और सम्मान में इतना ज्यादा वो फंस गए हैं कि स्वयं अपने आप को सदगुरु कबीर साहब बताने लगे। कहते हैं कि मेरा नाम ये है और इस नाम का मतलब होता है कबीर। मैं सच्चे पंथ का मालिक हूं, मैं ही मुक्ति देने वाला हूं, मैं ही परमात्मा। आजकल कुछ ऐसे संत आ गए समाज में। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करने के पीछे उनका जो कारण है वो यह है कि अगर लोग ऐसा जानेंगे तो मुझे अधिक मान सम्मान देंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरी आरती करेंगे, मुझे चढ़ावा चढ़ाएंगे, मुझे दान दक्षिणा देंगे, रुपया पैसा धन दौलत देंगे। इसके पीछे की उनकी मनसा यही है। यानी मान सम्मान के चलते, धन दौलत के चलते ये जीव जो है ये परमात्मा बनकर बैठ गया है। इसे कहते हैं झीनी माया। ये संत लोग निकले तो थे परमात्मा को पाने के लिए, मगर रास्ते में इनको चेला चप्पड़ की और धन दौलत की झीनी माया ने दबोच लिया, और ये संत पूरी तरह से झीनी माया में फंस गए। और इतना अहंकार आ गया है इनके अंदर कि किसी की बात को सुनते नहीं है, हर संत को अपशब्द बोलते। सज्जनों, साहिब कहते हैं कि मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए। घर परिवार तो उन्होंने त्याग दिया, माता पिता त्याग दिए, भाई बंधु त्याग दिए, मगर जो झीनी माया है, जो मान सम्मान, इसमें फंस गए, स्वयं को ही परमात्मा मानकर बैठ गए। अगर वो परमात्मा है तो उनकी परीक्षाएं लेनी चाहिए आप सभी भक्त हंसजनों को। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा हैं, उनकी 52 तरीके की परीक्षा केवल एक
व्यक्ति ने ली जिसका नाम शेख तकी है, और सदगुरु कबीर साहब हर परीक्षा में पास हुए। विश्व में ना जाने कितने लोगों ने उनकी परीक्षाएं ली, उनकी कसनी ली, मगर सदगुरु कबीर साहब का कुछ भी नहीं हुआ, बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि वो परमात्मा थे। आजकल के जो साधु संत अपने आप को सच्चे पंथ का मालिक बताते हैं, कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, उनकी अनेक कसनी नहीं, बस आप सभी एक कसनी लेकर देखिए, अगर वो जीवित बचते हैं तो मान लीजिएगा कि परमात्मा है। सज्जनों, आप सभी जरूर विचार करें इन चीजों पर। इन झूठे संतों की शरण में जाने से, इन झूठे संतों की बात को सुनने से नरक ही मिलेगा, 84 ही मिलेगा, और कुछ नहीं मिल सकता आप सभी को। क्योंकि ये संत जो है ना, ये क्या है, ये साहिब को नहीं भजन करते, ये परमात्मा का भजन नहीं करते, प्रभु का भजन नहीं करते, ये प्रभुता का भजन करते। साहिब क्या कहते हैं इनके लिए? कहते हैं प्रभुता को सब ही भजे, प्रभु को भजे न कोई, प्रभुता तज प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होई। ये साधु संत जो हैं भक्ति में आते हैं, मगर प्रभु का भजन ना करके ये प्रभुता का भजन करते। प्रभुता का मतलब होता है स्वयं प्रभु बन जाना। प्रभुता का मतलब होता है मान सम्मान, मान बढ़ाई। ये संत लोग क्या करते? निकलते तो है, घर तो त्यागते प्रभु का भजन करने के लिए, मगर बीच में जो ये झीनी माया है, इसे प्रभुता भी कहते हैं, जिसे मान बढ़ाई कहते हैं, जिसे रुपया पैसा धन दौलत कहते हैं, इस माया में फंस जाते हैं। जैसे आजकल के बहुत संत फंसे हुए हैं, शिष्य बना लिए, चेला चप्पड़ बना लिए, खूब देश विदेश घूम रहे हैं, जानते हैं कि सत्य बात मेरे पास नहीं है, मैं परमात्मा नहीं हूं, फिर भी अगर कोई संत उन्हें सही बात बताता है तो उस संत का चैनल बंद करा देते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसको मारने की धमकी देते हैं। क्या मिलेगा इस माया से? क्या मिलेगा चेला चप्पड़ों से, शिष्यों से? 4 दिन का सुख मिलेगा, धन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। क्या इस धन से, इस सुख से, इस मान सम्मान से आत्मिक कल्याण हो सकता है? जरा विचार करिए। क्या इस धन से, इस वैभव से, इस मान सम्मान से आत्मा का कल्याण होगा? कि आत्मा जन्म मरण से मुक्त होगी? कभी नहीं। आत्मा को जन्म मरण से मुक्त करना है तो प्रभु का भजन करना होगा, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करनी होगी, तब जाकर जन्म मरण खत्म होगा। मगर नहीं, यहां तो धन की प्राप्ति करने में लगे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति करने में लगे हुए हैं लोग। संत लोगों की मैं बात बता रहा हूं। आजकल जो बहुत बड़े बड़े मूल ज्ञानी बाबा लोग घूम रहे, बहुत बड़े बड़े तत्वदर्शी संत लोग घूम रहे ना, जो स्वयं को परमात्मा कहते हैं, यहां तक कह देते हैं कि जो कुछ है सब आत्मा है, परमात्मा माने कुछ नहीं, यानी जो कुछ हूं सब मैं हूं, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही भक्ति करो। अपने नश्वर देह की पूजा कराते हैं। आप विचार करिए, देह तो आसमान है, इस देह की पूजा करने से क्या मिलेगा? ये देह तो मिट्टी है, मिट्टी की पूजा करके क्या मिलेगा? मगर विचार नहीं करते, निकलते तो प्रभु का भजन करने के लिए हैं, मगर प्रभुता में फंस जाते। साहिब क्या कहते हैं? प्रभुता को सब ही भजे, प्रभु को भजे न कोई। प्रभुता यानी कि मान सम्मान माया, इसको संसार में सभी साधु संत भज रहे, मगर प्रभु का भजन कोई नहीं कर रहा है। जिन प्रभु से कल्याण होना है उनका भजन कोई नहीं कर रहा है। साहिब कहते हैं कि अरे मूर्ख, प्रभुता को छोड़ दे, प्रभु का भजन कर ले। यानी मान सम्मान को छोड़ दे और प्रभु का भजन यदि तू करने लगेगा तो प्रभुता चेरी होए। चेरी का मतलब दासी। प्रभुता तुम्हारी दासी बन जाएगी, मान सम्मान तुम्हारे दास बन जाएंगे, तुम्हारे कदमों में लेटेंगे अगर प्रभु का भजन करोगे तब। मगर संसार के साधु संत क्या है कि अपना ही भजन करवा रहे, आत्मा का ही भजन करवा रहे, अपनी शरीर की पूजा करवा रहे, और जीव अज्ञानी है, विचार नहीं करता। लोग विचार नहीं करते और ऐसे साधु संतों को मानने लगते हैं, पूजने लगते हैं। सज्जनों, परमात्मा इन संतों के बारे में कहते हैं, समझाते हैं
कि माया का सुख 4 दिन कह तू गहे गंवार, सपने पायो राजधन जाति न लागे वार। साहब कहते माया का सुख 4 दिनों के लिए। 4 दिन जानते कौन कौन से होते हैं? बचपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा। इन्हीं 4 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी हो जाती है। जब तक ये जीवन है तभी तक माया का सुख आप ले सकते हैं। साहिब कहते हैं 4 दिनों के लिए क्यों अपने जीवन को बर्बाद करते हो? 4 दिन का सुख है, फिर उसके बाद तो 84 है। 84 में ना धन मिलेगा, ना दौलत मिलेगी, ना मान मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा। कुत्ते बनोगे, दर दर जाओगे, डंडे मार के भगाए जाओगे। ऊंट बनोगे, तुम्हारे ऊपर भार लादा जाएगा। गधे बनोगे, तुम्हारे ऊपर कपड़े लादे जाएंगे, मारे भी जाओगे और चलना भी पड़ेगा। घोड़े बनोगे, तुम्हें मारे जाओगे। हाथी बनोगे तो तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाया जाएगा, अंकुश से तुम वश में किए जाओगे। इंसान तुम्हारे ऊपर चढ़ करके बैठेगा। क्या मिलेगा 4 दिन की माया में? सदगुरु समझाते हैं कि माया का सुख 4 दिन कहूं तो गहे कह तू गहे गमार, सपने पायो राजधन जात न लागे वार। माया का सुख 4 दिन है, क्यों पकड़ता है? हे गमार, तो इसको क्यों गहता है? इसको क्यों अपनाता है माया को? प्रभु का भजन कर। ये माया उस प्रकार की है जिस प्रकार से सपने में तुम राजधन पागे, राजा बन गए, मगर जब सुबह उठे तो ज्यों के त्यों मिले। तुम्हारा राज, तुम्हारा धन दौलत जाने में टाइम नहीं लगा। सपने में तुम राजा बन गए, तुमने देखा खूब धन दौलत है मेरे पास, खूब सैनिक है, सिंहासन है, बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा राज्य है, संपन्न राज्य है। और जिस समय सपना टूटा, तुम जगे तो ज्यों के त्यों टूटी खाट में पड़े हुए हो। तो उसी तरह ये माया है सपने की जैसी, और इसमें साधु संत फंसे हुए हैं, प्रभु का भजन नहीं करते हैं। ये झीनी माया है जिसमें आजकल के बहुत साधु संत फंसे हुए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि या माया के कारणे हरिसो बैठा तोर, माया करक कदीम है केता गया चंचोर। इसी माया के लिए साधु संत परमात्मा से तोड़ लेते, अपना रिश्ता तोड़ लेते, परमात्मा को मानते ही नहीं। बहुत सारे मूल ज्ञानी बाबा लोग ऐसे अज्ञानी मिल जाएंगे आपको, तत्वदर्शी लोग मिल जाएंगे जो स्वयं की पूजा कराते, स्वयं नश्वर देह की आरती कराते। मैं इन्हीं लोगों को नहीं कहता, बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं संसार में जो केवल अपना सम्मान चाहते हैं, अपना मान सम्मान चाहते हैं कि मेरी पूजा हो, लोग मुझे परमात्मा माने, लोग मेरी भक्ति करें, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझे मान दें, मेरी बड़ाई करें। और प्रभु के नाम पर कहते हैं कि कोई परमात्मा नहीं है, सब मैं ही हूं, आत्मा ही सब कुछ। साहिब कहते हैं कि या माया के कारणे हर से बैठा तो, इस मान सम्मान के चलते हे मूर्ख जीव, तू हरि से तोड़ बैठा, अपना प्रेम तोड़ लिया, माया में फंस गया। माया करक कदीम है केता गया चंचोर। ये माया नरक ले जाने वाली है। जाने कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि, सम्राट, तपस्वी चले गए नरक में, सबको ये माया नरक ले गई। तू क्यों भूलता है इस माया में? सदगुरु की प्यारी साथ संगत, ऐसे संतों को आप सभी को समझाना होगा, सबक सिखाना होगा, उनको बताना होगा कि तुम माया में फंसे हो, प्रभु की तरफ ध्यान दो। क्योंकि इन संतों के पीछे बहुत पब्लिक जो है अंधी हो चुकी है। ये एक झीनी माया है जिसमें बहुत सारे साधु संत फंसे हुए। तो एक चीज जान लीजिए कि माया में फंसे हुए संत की जो पहचान है वो यही है कि वो सर्वप्रथम अपने आगे किसी को समझेगा नहीं, अहंकारी होगा। उसकी मैं पहचान बता देता हूं। जो संत माया में फंसा होगा वो अपने आगे किसी को समझेगा नहीं, अहंकारी होगा, परमात्मा को नहीं मानेगा, स्वयं की पूजा कराएगा, मान सम्मान धन दौलत में उसकी ज्यादा आसक्ति होगी,
और जिन संतों के अंदर ये लक्षण देखे ना आपको, समझ जाइएगा कि वो संत माया के अधीन है, वो झिनी माया में फंसा हुआ है। भले घर द्वार परिवार त्याग दिया है, मगर वो झिनी माया में फंसा हुआ है। जिसके अंदर खूब भक्त बनाने की लालसा हो, वो संत माया में फंसा हुआ है। और ऐसे संतों से आप सभी को सावधान होना है। सदगुरु की प्यारी साध संगत, परमात्मा के आदेश से इस सत्संग का, इस ज्ञान का खूब प्रचार करना है। आप सभी को जीवों को जगाना है, जीवों को भ्रम से निकालना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। परमात्मा का आदेश है, परमात्मा का कथन है कि मुझे वही व्यक्ति प्यारा है जो कुमार्ग पर जाते हुए जीवों को सदमार्ग पर ला दे, सत्य के मार्ग पर ला दे। और सत्य के मार्ग पर लाने का जो तरीका है वो है सत्संग। सत्संग करवाएं, सत्संग को हर जीवों पर शेयर करें। जितने भी ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में सत्संग को डालें, फेसबुक पर डालें, यूट्यूब पर डालें। जहां 4 लोग बैठे हों वहां अन्य चर्चा ना करके सत्संग की चर्चा करें, सत्य ज्ञान का प्रचार करें। प्रभु आपको जरूर मुक्त करेंगे। ये परमात्मा का आदेश है, सत्संग ज्ञान चर्चा का प्रचार करना है, सत्य का प्रचार करना है। तो इस सत्संग को भी हर जगह आप सभी को फैलाना है, ताकि ऐसे संत भी जगे जो माया में फंसे हैं, उन्हें भी माया समझ में आए। क्योंकि वो ने अपने से समझ में नहीं आ सकते, वो अंधे हो चुके हैं। उनको समझाने के माध्यम आप सभी ही बनेंगे, सत्संग ही माध्यम बनेगा। तो इस सत्संगों को उन संतों पर भी भेजे। संतों के साथ साथ सारे जीवों पर भेजना है, सभी जीवों को जगाना है। मोटी माया, झिनी माया सबसे निकालकर प्रभु की भक्ति कराना है। क्योंकि सभी का कल्याण प्रभु से होगा, इसलिए सब प्रभु की भक्ति करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें बीजक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली मूल ग्रंथ बीजक। बीजक तो बहुत सारे लोगों ने छपवा रखे हैं, अपने अपने द्वारा बदलाव करके बहुत सारी वाणियां बदल दी हैं। मगर जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली मूल ग्रंथ बीजक है ना, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, वो आपको गाजीपुर की धरती से प्राप्त होगा। असली बीजक ग्रंथ और असली साखी ग्रंथ। बीजक और साखी को समझने के लिए 3 ग्रंथें और लिखी गई। टोटल 5 ग्रंथ हैं। 5 ग्रंथों का सेट है जो घर बैठे आपके पास आ सकता है। आप सभी जिन भी भक्त हंसजनों को चाहिए तो वो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क करें। सस्ते दामों में आपके घर कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी। उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी श्रोतागण, संत, महापुरुष, भक्त हंसजनों को कोई कष्ट लगा हो या कोई बात बुरी लग गई हो, मेरी किसी बात से आपकी आत्मा को ठेस लगी हो, तो हम संत हैं। हमारा कार्य दुख देना नहीं, हम तो बस परमात्मा से प्रेम जोड़ रहे हैं आप सभी का। अगर मेरी बातों से बुरा लगा हो तो मैं आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय, मेरा उद्देश्य आप सभी को दुख देना नहीं है, ना ही किसी की निंदा करना है। मैं तो जो भी बात कह रहा हूं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी से कह रहा हूं, किसी का विरोध नहीं है। इसमें तो केवल और केवल परमात्मा के शब्द है, जिनसे जीवों का कल्याण होगा, जिन विचारों को मानने से जीवों का कल्याण होगा, वही विचार मैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के आप सभी समक्ष पहुंचा रहा हूं। अगर फिर भी मेरी बातों से आप सभी को दुख लगा हो तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक, सर्वपूजनी, परम पिता परमात्मा, बंदी छोर सदगुरु कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।